So yeah, hello guys, welcome back to our next video of indefinite integration. So लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक देख लिया था, मिलते हैं ओके ये सब हो गया था। हाँ तो कुछ फॉर्मूले जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताए थे वो आपको पता होने चाहिए। देखो पहले मैं लिख रहा हूँ आपके सामने इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बताया था एक फॉर्मूला था मैंने, और दूसरा बताया था आपको अंडर रूट 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ये दो फॉर्मूले बताए थे भाई मैंने। तो इसका तो आंसर जैसे का जैसा ही होगा भाई, एल एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, और इसका क्या हो जाएगा आपका एल एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। क्लियर है गाइस? कोई बुराई वाली बात? मैंने प्रूव करके भी दिखाया था भाई इनको, है ना, कि किसके आगे माइनस है, किसके पीछे प्लस है, किसके आगे माइनस है, वो सब क्लियर। उसके बाद में एक दो फॉर्मूले और पूछ लेता हूँ मैं आपको। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका क्या आंसर होगा भाई? तो सर इसका हो जाएगा 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, आफ्टर दैट अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका क्या आंसर हो जाएगा भाई? तो सर इसका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। क्लियर है ना गाइस? ये बेसिक फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए भाई। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन एक बेसिक क्वेश्चन पे। तो मैंने कल एक चीज़ सिखाई थी कि आपको जब कभी भी स्क्वायर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख जाए तो क्या करना है, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है हमेशा। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ भाई मैं। क्या करना है, एक्स का कोफिशिएंट कितना भाई? आधा। तो आधे का स्क्वायर करके ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये बन जाएगा आपके सामने एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। क्लियर? तो यह क्या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का दिख रहा होगा भाई आपको। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 डिवाइड बाई 1/2 प्लस सी। अगला क्वेश्चन क्या दिख रहा है देखो, अंडर रूट एक्स माइनस 1/x प्लस 1। तो ऐसे क्वेश्चन हम कल 2-3 क्वेश्चन करे थे हमने। तो उनमें बेसिकली हम क्या कर रहे थे भाई, रैशनलाइज कर रहे हैं। तो इसमें भी आपको रैशनलाइज करना है, तो कर दो रैशनलाइज अपॉन एक्स प्लस 1। तो इसके भी अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो भाई। ये स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। क्या करेंगे अब आगे स्प्लिट कर दो भाई दोनों को, एक बार इसके नीचे लिख दो, एक बार इसके नीचे लिख दो। तो क्या बन जाएगा ये एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो इसका तो क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं, इसको नीचे वाले को टी मान लेना भाई। किसको? एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी मानोगे तो क्या बन जाएगा 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये तो बन जाएगा 1/2 तो बाहर आ जाएगा भाई, 1/√t डी टी। और इसका तो आपको डायरेक्ट आंसर बताइए भाई, इसका डायरेक्ट आंसर आप लिख देना। क्लियर? तो ये इसका तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, कोई बता सकता है मेरे को? सही हो जाएगा आपके सामने 1/2। एक माइनस आएगा भाई, इसमें ध्यान रखना, माइनस 1/2 नहीं आएगा माइनस। ये हो जाएगा √2 डिवाइड बाई 1/2, और ये हो जाएगा आपके पास में माइनस का एल एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ये 2 से 2 कट जाएगा भाई, और टी की वैल्यू ये वाली पुट कर देना इसमें, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आपको कुछ मसाला देते हैं, अनुप शर्मा का मसाला। क्या मसाला है? देखो भाई, जब कभी भी आपको क्वेश्चन में ऊपर एक्स दिखे नीचे इस टाइप का दिखे, किस टाइप का? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का, तो उसका आंसर आपको क्या लिखना है? डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। जो नीचे लिखा हुआ है उसको एच डी लिख दो भाई, अगर ऊपर एक्स लिखा हुआ है डी एक्स के साथ में। सिमिलरली यहाँ पे प्लस हो तो भी सेम आंसर रहेगा, अगर प्लस हो तो ये एज इट इज पुट कर दो यहाँ पे, कोई बुराई वाली बात नहीं। अब बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें क्या है कि एक्स पीछे आ रहा है, मतलब एक्स के साथ में क्या आ रहा है? माइनस। यहाँ सभी में प्लस था, तो बस यहाँ पे एक माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख देना, बस ये माइनस एक्स्ट्रा आ जाएगा इसमें, ये वाला माइनस जो है बस। बाकी आंसर
एज इट इज रहेगा। यह है एस मसाला। क्लियर है भाई, ध्यान रखना, बहुत ही अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट आंसर लियोगे कई क्वेश्चन हो गए आप इसके हिसाब से। तो क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। तो पहला क्वेश्चन अपने पास में क्या है, देखो x+1/√x² + 1। अब कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को देख के क्या करेगा, स्प्लिट करेगा भाई। तो स्प्लिट कर दो इसको, x/x² + 1 का स्क्वायर रूट प्लस 1/√x² + 1। किस टाइप का दिख रहा है भाई, ऊपर x दिख रहा है dx के साथ में, तो क्या आंसर आ जाएगा, नीचे वाला आंसर आ जाएगा भाई। क्या आंसर आ जाएगा, x²+। और ये क्या है भाई, इसका आंसर बोल दो भाई। ये तो सर आपके बता ही दिया, ln x + √x² + 1 बन जाएगा, प्लस का c। कोई बुराई वाली बात। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, तो इसमें भी करने की क्या ज़रूरत है कि स्क्वायर रूट दिख रहा है, रेशनलाइज कर दो भाई। बहुत बार कर चुके ऐसे क्वेश्चन अपन अभी, तो ऐसे क्वेश्चनों को तो देख के पता चलना चाहिए आपको। तो यह आपके सामने बन जाएगा, देखो 1/x स्क्वायर होके स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा वो, और ये हो जाएगा अंडर रूट का x² - 1। अलग अलग कर दो भाई दोनों को। तो जैसे ही आप अलग अलग करोगे तो क्या बन जाएगा, x/x अंडर रूट x² - 1 प्लस, सॉरी माइनस आ जाएगा इधर, 1/x अंडर रूट x² - 1 dx या dx। ये इसमें तो x से तो x कट गया, तो इसका तो आंसर आपको पता ही है भाई, क्या हो जाएगा, ln x + अंडर रूट x² - 1 प्लस c। अब इसका आंसर आपको बताना है भाई, ये किसका डिफ्रेंशिएशन होता है। ये होता है भाई सेकंड और सेक्स का, ध्यान रखना। बस यहाँ पे ये माइनस इंक्लूड हो जाएगा, इसमें प्लस आ जाएगा बाहर। सेकंड और सेक्स प्लस c। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं अपन, फिर से एक वही सेम क्वेश्चन। क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। कर दो भाई, a + x dx। तो ये हो जाएगा आपके सामने a - x/a² - x² dx। स्प्लिट कर दो दोनों में भाई, इसके ऊपर स्क्वायर रूट चल रहा है अपना, तो स्प्लिट करते ही क्या बन जाएगा, a/√a² - x² माइनस का x/√a² - x² dx। तो इसका आंसर तो आपको पता ही है सर, ये तो sin इनवर्स x बाई a लिखा हुआ है, और इसका नीचे वाला बस एक माइनस बाहर आएगा, तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस a² - x² + c। क्लियर। और 3 फॉर्मूले यूज़ कर रहा हूँ भाई, जो ऊपर बताए थे मैंने, ये वाले, ये जो तीनों, ठीक है ना भाई, याद रखना इनको अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, एक अच्छा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, मैं करके दिखा देता हूँ भाई आपको एक बार, है ना। इन दोनों में से ऊपर से कोस कॉमन आ रहा है, तो कोस स्क्वायर रूट में बचेगा, और स्क्वायर रूट में क्या बचेगा, 1 - cos² x dx डिवाइड में क्या चल रहा है, 1 - cos³ x। तो ये तो बन जाएगा sin² x, ये वाला, तो sin² x स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो sin x बचेगा, तो ये बन जाएगा सामने sin x अंडर रूट cos x डिवाइड बाई अंडर रूट 1 - cos³ x dx। अब ध्यान से सुनना भाई, जब कभी भी आपको डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ दिख जाए a³ - b³ टाइप का, तो उस केस में आपको क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है, देखो a⁴ का होल स्क्वायर माइनस b⁴ का होल स्क्वायर। लिख सकता हूँ भाई, मैं लिख सकता हूँ भाई इसको इसमें। तो यहाँ पे मेरे को ऐसे दिख रहा है, देखो a³ टाइप माइनस b³ टाइप का, तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, देखो sin x अंडर रूट cos x एज इट इज़। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे लिख रहा हूँ, कैसे, ये तो 1 तो एज इट इज, इसको ऐसे लिख रहा हूँ, देखो मैं 3/2x का होल स्क्वायर इंटू dx। और मैंने क्या किया, ये जो डिनोमिनेटर में ये जो लिखा हुआ है cos 3/2x, इसको मैंने t पुट कर दिया। उससे क्या फ़ायदा होगा, देखो अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, 3/2 नीचे आएगा भाई, इसमें से एक माइनस होगा, तो ये बचेगा 1/2x। और cos x का क्या होता है भाई, माइनस का sin x, तो माइनस को बाहर दे देता हूँ मैं,
एक्चुअली मैं माइनस को उधर ही भेज देता हूँ। तो इस वाली क्वांटिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो रूट कोस एक्स साइन एक्स, तो इसको ऐसे लिख लो आप, साइन एक्स अंडर रूट कोस एक्स इक्वल टू माइनस के 2/3 dt। यहाँ पर डी एक्स और चल रहा है भाई। तो ये क्या ऊपर आपको डिनोमिनेटर में दिखा हुआ, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो आपके सामने क्वेश्चन क्या बन गया अभी, ये तो माइनस का 2/3 है जड़ी बाहर आ जाएगा, dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। क्या आंसर आ जाएगा इसका, माइनस का 2/3 साइन इनवर्स टी प्लस सी। टी की वैल्यू आप सेम पुट कर देना भाई इधर, कोई बुराई वाली बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं अपन, फिर से एक सेम ट्यूशन दिखा हुआ आपके सामने। तो इसमें भी आप क्या करोगे कि अंडर रूट एक्स के नीचे जो लिखा हुआ है ना उसको आप ऐसे लिखोगे, कैसे, 1 की पावर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। और क्या करोगे, x की पावर 3/2 को t मान लेना इसमें, तो 3/2 नीचे उतरा, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। उसमें पुट कर दो ना भाई, रूट एक्स डी एक्स की जगह 2/3 डी टी, तो 2/3 बाहर आ जाएगा, 1 अपन अंडर रूट में क्या बच जाएगा आपके सामने, 1 की पावर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस टी का होल स्क्वायर, ये डी टी आ गया भाई। आंसर स्वयं लिखें आप अपने हिसाब से। अब मैं नहीं बताऊंगा हर बार आंसर, कि ये आपको पता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का है, स्क्वायर रूट में क्या होता है आपको पता है अच्छे से। आगे बढ़ो फिर से। अब क्या है कि बहुत अच्छी ट्रिकी है, ये बहुत बार यूज होगा, आपको पहले बता रहा हूँ मैं, कि अगर स्प्लिट भी ना कर सको आप, जैसे इस क्वेश्चन में स्प्लिट नहीं कर पा रहे होंगे आप रेशनलाइज भी नहीं कर पा रहे होंगे, और ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब टाइप का को आप कैसे लिखते हो कि एक्स की पावर ए की पावर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। अगर वो भी नहीं हो रहा, काम ना कर रही हुई जो मैंने ऊपर बताया, तो मेक एक्सप्रेशन इनसाइड स्क्वायर रूट फ्री, मतलब उसमें से स्क्वायर रूट को फ्री कर दो आप। तो कैसे करोगे स्क्वायर रूट को फ्री, स्क्वायर रूट के अंदर क्या दिख रहा है आपको, एक्स क्यूब माइनस 1, तो इसको टी स्क्वायर पुट कर दो भाई, इसको टी स्क्वायर पुट कर दो आप। तो क्या फ़ायदा होगा उससे, देखो, तो ये यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके सामने, टी स्क्वायर प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 3x² dx इक्वल टू 2t dt। तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके सामने, 2/3 अपॉन x² dt। क्लियर, उसमें पुट कर दो भाई ऊपर, देखना भाई क्या बन जाएगा ये। तो 2/3 को मैं बाहर लिख दे रहा हूँ, ये t अपॉन x² dt। एक x ऑलरेडी चल रहा है और इसको हमने टी स्क्वायर माना है एक्स क्यूब माइनस 1 को, तो ये t बचेगा यहाँ से। तो यहाँ से t से t कैंसिल हो गया, क्या बच गया क्वेश्चन में, dt अपॉन एक्स क्यूब। क्या ये बच गया, यस और नो। क्या एक्स क्यूब की वैल्यू अपने को पता है, बिल्कुल पता है, पुट कर दो यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा, 2/3 स्क्वायर रूट में dt बाई टी स्क्वायर प्लस 1। क्या आंसर आ जाएगा, 2/3 tan इनवर्स टी प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर देना भाई इसमें, है ना, एक्स क्यूब माइनस 1। या फिर एक ऐसा नहीं करना चाहो तो आप ये काम डायरेक्ट भी कर सकते हो कि ये आ गया आपके सामने यहाँ पे, तो आप क्वेश्चन में क्या चेंजेस करोगे यहाँ पे, कि इसको ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो उससे भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए भाई अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है आपको, क्या करना है इसमें, 1 माइनस एक्स क्यूब को टी मानना है भाई। तो यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी टी स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा आपके सामने, इसका डिफरेंशिएशन 3x² dx इक्वल टू 2t dt। तो क्वेश्चन में एक चेंज कर रहा हूँ मैं, इसको क्या कर रहा हूँ, देखो x² से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये नीचे बन जाएगा एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब एज इट इज। x² से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया भाई मैंने इसको, x² से, ये लो भाई। अब क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि मेरे को पता है x² dx को मैं क्या लिखूँगा, 2/3 dt लिख दूँ क्या, तो 2/3 तो बाहर आ गया, t dt। अभी नीचे एक्स क्यूब है भाई, इस एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है अपने पास में, टी स्क्वायर माइनस 1, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके सामने, इस वाले एक्सप्रेशन की ये हो जाएगी सर टी। तो टी से टी कट गया,
क्या आंसर आ गया 2/3 एज इट इज़ डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। तो इसका आंसर तो आपको पता है भाई, क्या होता है आंसर सर 1/2a। ए की वैल्यू कितनी है 1 ln टी माइनस 1/t+1। टी की वैल्यू पुट करवा देना भाई इसमें 1 - x³। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, एक ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें क्या करना है भाई, इसको स्क्वायर रूट से फ्री करवाना है। तो क्या करोगे x+1 को आप t² पुट कर दो भाई। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी t² - 1। तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके सामने 2t dt। कोई बुराई वाली बात बिल्कुल नहीं। तो पुट करो वैल्यूज़। x की वैल्यू क्या आई है आपके सामने t² - 1 प्लस का ये क्या बन जाएगा आपके सामने √t² अपॉन x+2 को आप क्या लिख सकते हो t² - 1 + 2 एज इट इज़। और dx की जगह आप लिख रहे हो 2t dt लिख सकता हूँ भाई ऐसा। तो 2 को तो मैं डायरेक्ट बाहर लिख दे रहा हूँ इसमें से। तो आपके सामने बन जाएगा t × t² - 1 + t डिवाइड बाई t² + 1 लिख सकता हूँ भाई ऐसा। ये डी टी आपका एज इट इज़। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ भाई, देखो अंदर क्या बन जाएगा ये t³ + t² माइनस का t डिवाइड बाई t² + 1 × dt। अब आपको पता ही है भाई, ऊपर ही पावर ज़्यादा नीचे बढ़े तो क्या करते हैं इसमें डिवाइड। तो आप डिवाइड करवा दो, या फिर मैंने डिवाइड करने का तरीका आपको और भी सिखाया एक। कैसे सिखाया देखो, इस x³ को t² से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास बचेगा t। तो यहाँ पे t² + 1। अब मेरे पास में एक t² एक्स्ट्रा आ गया भाई, आ गया क्या, और माइनस का ये मतलब बैलेंस हो जाएगा। इसमें से t कॉमन ले रहा हूँ मैं, दोनों में से t कॉमन ले लिया तो t² + ओके t²+, अच्छा एक t एक्स्ट्रा आ गया अपने पास में है ना। यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो t आ गया, बट माइनस में t है एक। तो आपको क्या करना पड़ेगा अभी यहाँ पे एक माइनस का t लाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ये सुनो, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये हो जाएगा एक माइनस का t पहले से, तो ये हो जाएगा माइनस का 2t। क्यों क्या भाई माइनस का 2t क्या हो गया, क्योंकि यहाँ से एक प्लस का t निकलेगा, प्लस का t निकलेगा भाई, ध्यान रखना। तो उसको बैलेंस करके -t कर देगा। अब ये t² लिखा हुआ है एक आपके सामने, तो मैं t² + 1 एंड -1 कर रहा हूँ, और डिवाइड में आपका t² प्लस ये तो चल ही रहा है t² + 1 dt। तो इसको अलग अलग कर रहा हूँ अभी देखो, ये तो यहाँ तो t बचेगा, इसको इससे डिवाइड किया तो ये +1 बन जाएगा, और लास्ट में आपके सामने क्या बन गया देखो 2t + 1 डिवाइड बाई t² + 1। ये सब में इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिया मैंने। अब इसको स्प्लिट कर दो भाई, तो माइनस का 2t अपॉन t² + 1, 2 को अंदर ही रहने दो भाई इधर ही, और ये माइनस का 1/t² + 1, ये 1 एज इट इज़, ये t एज इट इज़, और 2 पूरे के बाहर चल रहा है भाई इसके, ये dt के साथ में। तो इसका आंसर आ गया t² / 2, ये t, इसको t मानोगे तो ये आ जाएगा ln t² + 1, और इसका तो आपको बताइए तो tan इनवर्स t है भाई प्लस c, और 2 के पूरे के बाहर चल रहा है 2। t की वैल्यू पुट कर देना, आंसर निकाल लेना भाई। नहीं समझ में आया तो नोट से रिवाइज करें बेटा। हाँ जी भाई, तो अगला कॉन्सेप्ट अपने पास में क्या है, f(x) की पावर g(x) टाइप के क्वेश्चन है। तो ट्रिक क्या है इसमें कि जो दे रखा है उसी को t मान लो। जैसे यहाँ पे x की पावर x को t मान लो भाई, तो x की पावर x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है x की पावर x 1 + log x dx = dt। क्या ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऐसा, तो ऊपर क्या बच जाएगा सिर्फ dt, तो आंसर आ जाएगा t + c विच मीन्स x की पावर x + c। तो ध्यान रखना भाई, ऐसे क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, देखना f(x) की पावर g(x) का डिफरेंशिएशन क्या होता है, f(x) g(x) एज इट इज, फिर क्या करना है आपको, किसका डिफरेंशिएशन करना है d/dx g(x) ln f(x),
ये तो यू डॉट वी लगा सकते हो भाई इसमें आप, ये यू ये वी, तो यू एज इट इज़ होगा उस दिन क्या हो जाएगा ये 1/f ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस ln f ऑफ एक्स एज इट इज़, उस केस में ये हो जाएगा आपका जी डैश एक्स, और बाहर ही आपका एज इट इज़ चल रहा है भाई। जैसे इस क्वेश्चन में बात करें अपन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स की पावर कोस एक्स तो एज इट इज़, और डी अपॉन डी एक्स इसका कोस एक्स इंटू ln साइन एक्स। क्लियर। तो ये साइन एक्स इंटू पावर की कोस एक्स एज इट इज़, इसमें यू डॉट भी लगेगा भाई, तो यू एज इट इज़, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/sin x इंटू कोस एक्स माइनस, क्योंकि भाई अब देखना माइनस क्यों आएगा, ln sin x, या फिर कोस एक्स का लिख देता हूँ मैं पहले sin x, ln sin x। तो ये आपके सामने हो जाएगा क्या, sin x की पावर कोस एक्स, इसको अपन लिख सकते हैं कोस एक्स कोट एक्स, और ये माइनस साइन को इधर ln के ऊपर भेज रहा हूँ, ln sin x रेस टू sin x। क्लियर। एक क्वेश्चन है भाई, ये लो, क्या करना है इसमें, sin x cos x को t मान लो भाई। जब जिस साल एक क्वेश्चन आया था ना भाई, किसी को हवा नहीं लगी थी इसमें करना क्या है, फिर बाद में कर करके तो बहुत इजी लगने लग गया। तो इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है अभी ऊपर किया हमने कि ये हो जाएगा sin x की पावर cos x कोट एक्स माइनस ln sin x रेस टू sin x प्लस सॉरी डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, डी टी मतलब t प्लस सी, टी की वैल्यू क्या है sin x की पावर cos x प्लस सी। अब आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे भाई कि सर ये जो बाहर लिखा हुआ रहता है वही आंसर होता है इसका, जिसको t मानना होता है वही आंसर होता है इसका। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट बता सकते हो कि सर इसका आंसर क्या आएगा, x की पावर x प्लस सी, क्योंकि आप x की पावर x को t मान के सोल्व करना हो, इसको डिफरेंशिएशन में मान के चल रहा हूँ, आप कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा भाई क्यों आया ऐसा। हाँ जी भाई, अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि जब sin 2x बेस्ड क्वेश्चंस, तो पहला पार्ट इसमें ए है sin 2x जब न्यूमरेटर में मतलब ऊपर, तो उसमें क्या करना है, जब भी sin 2x ऊपर दिख जाए आपको, तो ट्रिक क्या है इसकी, जो डिनोमिनेटर में लिखा हो उसको टी मान लो भाई। जैसे ये कुछ क्वेश्चन है अपने सामने, इनमें से कोई 2 क्वेश्चन सोल्व करूँगा मैं, बाकी आपको करना है। जैसे मैंने ये पहला क्वेश्चन उठा लेता हूँ एक, तो इसको सोल्व करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, sin 2x डिवाइड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स को मैंने टी डाल दिया, तो ये हो जाएगा 2 sin x का क्या हो जाएगा cos x dx इक्वल टू dt। तो ये पूरी चीज़ क्या बन गई अपन के सामने, sin 2x dx इक्वल टू dt। क्या ये dx के साथ में लिखा हुआ है sin 2x, बिल्कुल लिखा हुआ है, तो वो किस में चला जाएगा भाई dt में, और नीचे वाला क्या बन गया t। क्या आंसर आ गया ln t प्लस c। तो क्या आंसर हो जाएगा ये ln 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। सिमिलरली ये क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं आपके लिए, इसमें दे रखा आपको sin 2x dx अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स। तो ऊपर साइन स्क्वायर दिख रहा है भाई आपको, sin 2x सॉरी, तो नीचे वाले को टी मानना है, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स को आप मान लो टी। तो ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वही आएगा भाई क्या, जिसको नहीं पता sin 2x, ये माइनस इसका भी सेम आएगा भाई dx इक्वल टू dt। क्या कॉमन आ जाएगा दोनों में से, sin 2x, यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो sin 2x dx इक्वल टू क्या आ गया dt अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख दो भाई क्वेश्चन में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट तो बाहर चला जाएगा, तो ये बचेगा dt बाई
टी, क्या आंसर आ जाएगा 1/a² माइनस b² ln टी प्लस सी। तो 1/a² माइनस b² ln टी की वैल्यू क्या थी, a² sin² x प्लस b² cos² x प्लस सी। बाकी के क्वेश्चन आप कर लेना भाई, खुद कमेंट में डाल दोगे या मेरे व्हाट्सएप कर देना भाई। ये दोनों क्वेश्चन, इसका और इसका सॉल्यूशन दोनों का डाल देना भाई, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन sin x इन डिनोमिनेटर, मतलब नीचे हो, तो आपको करना क्या है, दो तरह से लिखना है sin x को, कि 1 माइनस sin 2x या 1 प्लस sin 2x माइनस 1। अब कौन से केस में कैसे लिखना है वो अपन अभी देखेंगे क्वेश्चन करते समय। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने, ये क्वेश्चन, ये वाला, ये है, ये क्वेश्चन है, ये है, ये है। तो इनमें से कुछ 2-3 क्वेश्चन करूँगा मैं। तो पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं ये वाला आपके सामने, sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x डिवाइड बाई अंडर रूट sin 2x dx। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ऊपर लिखा हुआ है sin x प्लस cos x, क्या लिखा हुआ है, sin x प्लस cos x। तो आपको जब कभी भी ऐसा ऊपर में प्लस लिखा हुआ 2 के बीच में, तो नीचे वाले को लिखना है 1 माइनस sin 2x ऑलवेज। क्यों लिखना है वो देखना है भाई, sin x प्लस cos x डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस sin 2x, ऐसा लिख सकता हूँ भाई मैं इसको dx। अब देखना भाई, ध्यान से देखना, अब चमत्कार होने वाला है आपके सामने। चमत्कार ऐसे होने वाला है, देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, बहुत ही काम की चीज़ बता रहा हूँ भाई मैं। अभी आप में इतनी मैच्योरिटी नहीं है। मैच्योरिटी क्या होती है कि sin² x प्लस cos² x को तो अपन 1 लिखते ही हैं, सबको पता है भाई, ये तो बच्चों की चीज़ है। बट आप मैच्योर कब बनोगे, मैच्योर तब बनोगे जब आपको जहाँ पे ज़रूरत होगी तो 1 को आपको क्या लिखना पड़ेगा, sin² x प्लस cos² x। तो मैच्योरिटी ये है, sin² x प्लस cos² को 1 लिखना मैच्योरिटी नहीं है, मैच्योरिटी ये है कि आप 1 को क्या लिख रहे हो, sin² x प्लस cos² x। तो यहाँ पे ध्यान से समझना भाई, देखिए 1 लिखा हुआ है, इसको मैं लिख रहा हूँ sin² x प्लस cos² x, और ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको मैं लिख रहा हूँ 2 sin x cos x। यहाँ तक कोई बुराई वाली बात नहीं होगी भाई किसी को। तो ये sin x प्लस cos x तो एज इट इज। अब ये नीचे क्या बन गया भाई, ये वाली पूरी चीज़ क्या बन गई सर, ये तो sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर बन गया भाई। ये dx आपको चल ही रहा है इधर, अरे हाँ ना बोलो यार। तो अब क्या करना है, sin x माइनस cos x को t मान लेना भाई, sin x माइनस cos x को आपने t माना, तो ये क्या बन जाएगा cos x, ये हो जाएगा प्लस का sin x dx इक्वल टू dt। क्या ऊपर लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। क्या आंसर आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस t² dt। तो क्या आंसर आ गया, साइन इनवर्स t प्लस सी। फॉर्मूले याद कर लेना भाई, मैं पहले बता रहा हूँ, बहुत बहुत ज़रूरी है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूँ, ये वाला, ये तो आप कर लेना भाई खुद। अब मैं ये वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके सामने, एक cos x माइनस sin x डिवाइड बाई 7 माइनस 9 sin 2x, 7 माइनस 9 sin 2x dx। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर देखो माइनस दिख रहा है भाई, तो आपको अब लिखना है 1 प्लस sin 2x माइनस 1। तो ये बन गया देखो cos x माइनस का sin x डिवाइड बाई 7 माइनस का 9। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो कैसे, 1 प्लस sin 2x माइनस 1। तो ये 9 इससे मल्टीप्लाई होगा भाई, इससे तो प्लस का 9 आएगा बाहर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो 9 प्लस 7 16 हो जाएगा।
16 माइनस 9 1 प्लस साइन 2x एज इट इज। तो cos x माइनस साइन 2x ये चल रहा है भाई आपके सामने। यहाँ तक कोई बुराई वाली बात। अब मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, चमत्कार ये होगा आपके सामने कि cos x माइनस साइन x तो एज इट इज 16 माइनस, इसको ऐसे लिख सकता हूँ देखो 3 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर और dx। अब क्या करना है, जो इसका अंदर लिखा है उसको पूरे को t मान लो। 3 साइन एक्स प्लस कोस एक्स को आपने t मान लिया भाई। तो ये हो जाएगा देखो कोस एक्स माइनस साइन एक्स और dt बाई 3 dx एज इट इज। तो ये क्या, ये ऊपर लिखा हुआ भाई ये देखो, तो 1/3 तो बाहर आ जाएगा। dt अपॉन इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt। तो क्या आंसर आ जाएगा 1/2a। ए की वैल्यू 4 है, ये 1/3 एज इट इज चल रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा ln 4 प्लस टी अपॉन 4 माइनस टी। जिसको नहीं पता फॉर्मूले याद करें जाके। अब बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो आपको स्वयं करने हैं भाई। ये तो आप कर ही लोगे मेरे हिसाब से, ये भी कर लोगे, इसमें कुछ भी नहीं करना भाई। ऊपर देखो प्लस दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो इसमें क्या करना है, इसको लिख लेना 9 प्लस 16 कोएडिटीज, इसको लिख लेना 1 माइनस साइन 2x लिख लोगे भाई। ये ऊपर एज चल रहा है आपका साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो ये बन जाएगा आपका, इसमें ये मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 25 माइनस 4 टाइम्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। साइन एक्स प्लस कोस एक्स एज इट इज। तो इसको टी मानोगे तो ये आपको ऊपर मिल जाएगा। सिमिलरली इसमें क्या है, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है भाई इस क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है बट मेरे को आई होप आप कर लोगे। इसको कोस को नीचे भेज देना, ये तो और भी इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना। साइन कोस में कन्वर्ट कर देना तो ये बन जाएगा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। नीचे वाले को टी मान लेना, ऊपर वाला आंसर लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं भाई, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई ये, हवा भी नहीं लगती क्या करना होता है इस क्वेश्चन में। अब ध्यान से देखना, इसको 1/2 मतलब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो अब ये क्या लिखा हुआ है आपके सामने, ऊपर 2 कोस एक्स लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं 2 कोस एक्स। तो 1/2 को तो मैं बाहर लिख दिया ऐसे। अब 2 कोस एक्स को मैं ऐसे लिख रहा हूँ a कोस एक्स। अब इसमें मैंने कर दिया एक में माइनस का साइन एक्स और एक में कर दिया मैंने प्लस का साइन एक्स। कर सकता हूँ भाई, 2 कोस एक्स थे अलग अलग कर दिया, फिर मैंने क्या किया प्लस का साइन एक्स कर दिया, एक माइनस का साइन एक्स। क्या क्यों किया, क्योंकि नीचे साइन 2x लिखा हुआ भाई, दोनों में स्प्लिट कर दिया मैंने भाई साइन 2x को dx। कोई बुराई वाली बात होनी नहीं चाहिए भाई यहाँ तक। अब क्या करोगे आप, ऊपर माइनस है तो इसको नीचे वाले को क्या लिखोगे आप, cos x माइनस साइन एक्स। अब नीचे वाले को लिखना है आपको 1 माइनस साइन 2x प्लस 1। और इसमें ऊपर प्लस लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, ये इधर माइनस आएगा भाई, है ना। ये ऐसे लिखना भाई, इसको ऐसे लिखना है 1 माइनस साइन 2x और ये यहाँ पे प्लस आ रखा है भाई। अरे यार वो सही था भाई, यो एडिट करवा दूंगा भाई मैं यहाँ पे, है ना। इसको लिख देता हूँ यहाँ पे एडिट। तो ये 1/2 तो एज इट इज। अब इसको क्या लिखोगे, ऊपर चल रहा है माइनस, तो माइनस वाले में क्या होना चाहिए भाई, नीचे प्लस होना चाहिए। तो नीचे वाले को क्या लिखोगे 1 प्लस साइन 2x माइनस 1 प्लस, इसको आप क्या लिखोगे कोस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट। इसको लिखना आपको 1 माइनस साइन एक्स साइन 2x dx। अब क्या करना भाई आपको, कुछ भी नहीं,
ये नीचे वाले को टी मान लेना। इसमें से क्या बन जाएगा ये देखो, मैं लिख के दिखा देता हूँ एक बार फिर से। ये बन जाएगा आपके सामने साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट, और ऊपर चल रहा है आपके सामने कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। ये 1/2 इधर भी लिख देता हूँ और एक बार इधर भी लिख देता हूँ। cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स आपका एज इट इज़। अब अंदर वाला क्या बन गया, 1 माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको टी डाल देना एक बार, इसको एक बार टी डाल देना, तो क्या आंसर आ जाएगा आपके सामने। ये देखो टी स्क्वायर माइनस 1 है, तो 1/2 ln टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस ये क्या लिखा हुआ 1 माइनस टी स्क्वायर, मतलब साइन इनवर्स टी प्लस सी। ये फाइनल आंसर आ जाएगा। टी की वैल्यू आप पुट कर देना भाई इसमें, है ना। फिर से एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है या नहीं है। क्या करना है, फिर से 1 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना ऊपर। क्यों करना है देखना भाई। अब आपके सामने 2 sin x 2 sin x हैं, दोनों sin x को एज इट इज लिख दो भाई। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, माइनस का cos x लिख रहा हूँ और एक प्लस का cos x लिख रहा हूँ। इसमें दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर दिया भाई। इसको मैंने कर सकता हूँ भाई, 2 sin x थे भाई, मैंने कर दिया मैंने भाई इसको। कोई बुराई वाली बात यहाँ तक होनी नहीं चाहिए। अब इसको करने का फ़ायदा क्या हुआ भाई, ये कि ये तो कट गया, ये बन गया 1। और ये क्या लिखा हुआ है देखो, साइन एक्स प्लस कोस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस कोस एक्स डी एक्स। तो इसको नीचे वाले को टी मान लेना भाई। साइन एक्स माइनस कोस एक्स को आप टी पुट करोगे तो ये बन जाएगा देखो कोस एक्स, और ये हो जाएगा प्लस का साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू टी टी। तो क्या आंसर हो जाएगा बस फाइनल, इसका तो आंसर हो जाएगा देखो एक्स प्लस 1/2, ये हो जाएगा आपका 1/t डी टी। तो 1/2 एक्स प्लस 1/2 ln टी। टी की वैल्यू क्या है आपके सामने, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। क्लियर है। या फिर इसको ऐसे भी लिख लेना भाई आप चाहो तो, टी की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देना। उसके बारे में आगे बढ़े भाई। आगे आपके सामने कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। तो इसमें क्या दे रखा है देखो, साइन 2x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर। अब क्वेश्चन देने वाला ऐसे भी दे सकता है भाई, ध्यान रखना इस बात का, ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है। तो इसमें क्या करना है कि जब भी साइन की पावर इवन पावर प्लस कोस की इवन पावर दे रखी हो, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, कोस की सबसे बड़ी इवन पावर से डिवाइड करना है भाई। ध्यान से सुन लेना भाई, क्या करना है, कोस की सबसे बड़ी पावर से डिवाइड करना है भाई। कितनी पावर है यहाँ, इसको देखो ऊपर क्या लिखा हुआ, 2 तो बाहर लिख रहा हूँ मैं, ये लिखा हुआ साइन एक्स कोस एक्स। मैं इसको कोस की पावर 4x से डिवाइड कर रहा हूँ भाई। तो इसको कोस की पावर 4x से डिवाइड करूँगा तो tan की पावर 4x बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा प्लस 1 dx। अब एक तो इससे कट गया, यहाँ पे 3 बच गया भाई। 3 में से मैंने क्या किया, एक उधार दे दिया इसको ऐसे, एक कोस एक्स को ऐसे लिख दिया मैंने भाई। तो ये दोनों क्या बन गए tan x, और ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट में, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं है भाई, ये लिखा हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये जड़ी चली रहा है। अब क्या करना है इसमें, tan स्क्वायर एक्स को टी पुट कर दो भाई। तो क्या आ जाएगा 2 tan x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये 2 को डिवाइड में भेज देना भाई, 2 एक ऑलरेडी चल रहा है, तो ये 2/2 टी टी 1 प्लस टी स्क्वायर। क्या आंसर आ गया, tan इनवर्स टी प्लस सी। टी की वैल्यू आप स्वयं पुट कर देना भाई यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, tan x dx अपॉन अंडर रूट कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन की पावर 4x सॉरी। तो क्या करना है इसमें, वही सेम काम करना है भाई, कोस की पावर 4x से डिवाइड करना है इसको भी। तो ध्यान से देखना भाई, कोस की पावर 4
स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो कोस स्क्वायर बन जाएगा भाई वो, और अंदर क्या बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये ऊपर चला जाएगा भाई, क्या बन गया 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। क्या करना है, वही करना है जो करते आ रहे हैं, 10x स्क्वायर एक्स को टी मान लेना, तो क्या बन जाएगा 2 10x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो 2 को उधर चला जाएगा तो 2 डिवाइड में आएगा इधर डी टी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। क्या आंसर आ जाएगा एल एन टी प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी। ये टी की वैल्यू पुट कर देना भाई यहाँ पे, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या करोगे, सेम काम करना है, कोस क्यूब एक्स को कॉमन लेना है। तो कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा, देखो साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, तो कोस की पावर 6 बाहर आएगा, तो देखो कोस की पावर 6 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कोस स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। क्यों लिखा देख लेना। अभी अंदर बच गया 10 क्यूब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। ये एक से एक उड़ा, ये दोनों क्या बन गए, ये सर 10 स्क्वायर एक्स बन गए, ये 1 अपॉन कोस सेक स्क्वायर कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर, ये डी एक्स एज इट इज। नीचे क्या बच गया 10 क्यूब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या करना है, इस बार इस पूरे को टी मानना आपको, किसको 10 क्यूब एक्स प्लस 1 को आपको टी पुट करना। तो क्या बन जाएगा 3 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये 3 को उधर डिवाइड में भेज देना भाई, है ना। तो 1/3 डी टी अपॉन टी स्क्वायर। क्या आंसर आ गया 1/3। एक माइनस आएगा भाई यहाँ पे, ध्यान रखना, टी प्लस सी, तो माइनस का 1/3 10 क्यूब एक्स प्लस 1 प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा भाई। बाकी इसके आगे अपन अगले लेक्चर में मिलते हैं भाई, है ना। अगले लेक्चर में देखेंगे भाई। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। अच्छे से क्वेश्चन करें, प्रैक्टिस करें भाई, बहुत काम आने वाला आगे आपकी ये क्वेश्चन सारे।